ऐ जिंदगी जिया है मैंने कुछ इस तरह तुझको कि दुनिया से जाने के बाद भी चर्चे सिर्फ मेरे ही मेरे हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल दे गए हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नमस्कार, मैं हूं आस्था पुरी आपके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। देश के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहलाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर गुरुवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और काफी समय से उनका इलाज भी चल रहा था। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह को उनके घर पर बेहोशी आने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां एम्स में हर तरह के इलाज के बाद भी डॉक्टर्स मनमोहन सिंह को होश में ना ला पाए और जिसके बाद 9/15 पर उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। पूर्व पीएम के निधन से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के प्रणेता के तौर पर हमेशा से याद किया जाएगा। उनका पूरा जीवन उपलब्धियों से भरा था। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो करीब 4 दशक तक देश के वित्तीय क्षेत्रों में अहम पदों पर तैनात रहे। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उसमें नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। उनकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियों से अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। उनके कई कदम भारत के इतिहास में मील के पत्थर बन गए। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जून 2005 में सूचना का अधिकार RTI कानून लागू किया गया। इसी तरह सितंबर 2005 में उनकी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने के कानून बनाया गया। बाद में वही योजना को मनरेगा के नाम से जाना गया। मनमोहन के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को भी माना जाता है, जो आज देश में सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2013 में देश में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू किया, जिसने गरीबों तक पहुंचने वाली पैसों को जुड़ी कई कमियों को दूर किया। साल 2008 में कृषि ऋण माफ योजना भी शुरू की गई, जिसमें कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए ऋण माफ किया गया। किसानों को काफी राहत प्रदान की गई। आर्थिक क्षेत्रों में इन बड़े कदमों के अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मार्च 2006 के अमेरिका से हुई न्यूक्लियर डील भी सबसे ज्यादा प्रमुख मानी जाती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनने से पहले भी भारत के लिए अहम भूमिकाएं निभाने लगे थे। आपको बता दें, साल 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी भी निभाई है। वहीं अब मनमोहन सिंह के देहांत के बाद इस देश को काफी क्षति पहुंची है। पूरे देश में शोक की लहर है, जिसके चलते पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं आस्था पुरी आपसे विदा लेती हूँ। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन वन।